बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले सेशन 30 जनवरी फ्राइडे के लिए। आज जनाब मार्केट ने एक बड़ा डिक्लाइन दिखाया है, जो कि नवंबर 2025 के बाद इंट्राडे बेसिस के ऊपर एक बड़ा डिक्लाइन कहलाएगा। इंट्राडे बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 6042 पॉइंट डिक्लाइन किए, 1,82,338 के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल की। 3.21% इंडेक्स नेगेटिव रहा। वॉल्यूम की बात की जाए 413.81 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। इंडेक्स ने आज जो हाई पोस्ट किया 1,88,923 का किया है, जो लो पोस्ट किया है 1,81,961 का किया है। थ्रू आउट द डे जनाब इंडेक्स की पोजीशन अंडर प्रेशर रही। अगर हम बात करें जनाब कंपनीज की, जस्ट 3 कंपनीज अप रही, डाउन 96 रही, एक कंपनी अनचेंज रही। मतलब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड पोजीशन सेलिंग के रुझान को इंडिकेट कर रही है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए, सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुँचाया ना वो पहुँचाया एफएफसी ने, जिसने 1902 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे आता है यूबीएल, जिसने 412 पॉइंट डिक्लाइन किए। इसके अलावा एग्रो होल्डिंग ने 369 पॉइंट डिक्लाइन किए। ओजीडीसी ने 256 पॉइंट डिक्लाइन किए। हब पावर ने जनाब 214 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अब ना बात करते हैं सेक्टर्स की, तो सेक्टरों में ना आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है फर्टिलाइजर सेक्टर ने, जिसने 2020 पॉइंट डिक्लाइन किए। कमर्शियल बैंक सेक्टर ने 1092 पॉइंट डिक्लाइन किए। ऑयल एंड गैस ने 681 पॉइंट डिक्लाइन किए। सीमेंट सेक्टर ने 454 पॉइंट डिक्लाइन किए। इन्वेस्टिंग बैंक्स ने 382 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अब ना बात करते हैं आज के टॉप 5 वॉल्यूम डे स्टॉक की। नंबर 1 पे रहा केएल, सेकंड नंबर पे रहा डब्ल्यूटीएल, थर्ड नंबर पे बीओपी, फोर्थ नंबर पे रहा डीएसएल, पाँचवें नंबर पे रहा वेवसेप। टॉप 5 वॉल्यूम डे स्टॉक के अंदर 2 स्टॉक नाम डीएसएल और वेवसेप पॉजिटिव रहे, 3 स्टॉक नाम निगेटिव रहे। टॉप 5 गेनर्स की, गेनर्स में नंबर 1 पे आता है आप एसआरआर, सेकंड नंबर पे एलएससीवीएल, थर्ड नंबर पे बीटीएल, फोर्थ नंबर पे सीएचएएस, पाँचवें नंबर पे जीएलपीएल। अब ना बात करते हैं टॉप 5 लूजर्स की। नंबर 1 पे आता है केओएचपी, सेकंड नंबर पे सेफ, थर्ड नंबर पे कॉयल, फोर्थ नंबर पे एफआईबीएलएम, पाँचवें नंबर पे आता है एफटीएसएम। आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट का रिव्यू कर लेते हैं 29 जनवरी का। फर्स्ट नंबर पे जनाब जेडीडब्ल्यूएस है, जिसकी ईपीएस आई है 49 रुपीज़ 16 पैसा। देखते हैं डिविडेंड वगैरह दिया है तो डिविडेंड वगैरह यहाँ पर नील है। सेकंड नंबर पे एक्साइड पाकिस्तान है, जिसकी एलपीएस आई जनाब 6 रुपीज़ 24 पैसा। थर्ड नंबर पे एसएचजेएस, जिसकी ईपीएस आई है 72 पैसा। फोर्थ नंबर पे जनाब टीएसएमएल, जिसकी ईपीएस आई है 2 रुपीज़ 71 पैसा। डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर है एजीएल का, ईपीएस आई जनाब 5 रुपीज़ 36 पैसा। डिविडेंड वगैरह यहाँ पर नील है। उसके बाद नंबर है पीएमआरएस, जिसकी एलपीएस आई जनाब 26 रुपीज़ 94 पैसा। और उसके बाद नंबर है एआरपीएल, जिसकी ईपीएस आई है 12 रुपीज़ 79 पैसा। डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर है एसएनबीएल, ईपीएस आई है 4 रुपीज़ 13 पैसा और डिविडेंड भी दिया है 1 रुपीज़ 50 पैसा का सुनहरी बैंक ने। एचजीएसएमएल, जिसकी एलपीएस आई है 90 पैसा। एफएफसी फौजी फर्टिलाइज़र, जिसकी ईपीएस आई है 51 रुपीज़ 69 पैसा। नाम ईपीएस उसकी अच्छी आई है, बेहतर आई है प्रीवियस रिजल्ट के मुकाबले में, लेकिन अब डिविडेंड आपको बहुत कम दिया है 8 रुपीज़ 50 पैसा का। इसी की वजह से ना इसके अंदर जो है प्रेशर रहा। उसके बाद बात की जाए जेएसएमएल, जिसकी ईपीएस आई है 1 रुपीज़ 7 पैसा। डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर है एसईपीएल, ईपीएस आई है 3 रुपीज़ 60 पैसा। डिविडेंड नील है। सीएचएएस, जिसकी ईपीएस आई है 8 रुपीज़ 9 पैसा। डिविडेंड नील है। एटीएलएच, ईपीएस आई जनाब 45 रुपीज़ 42 पैसा। डिविडेंड वगैरह यहाँ पर नील है। उसके बाद नंबर है जनाब साइम का, साइमंस पाकिस्तान, जिसकी ईपीएस आई है 7 रुपीज़ 27 पैसा। डिविडेंड वगैरह नील है।
हैं कल के लिए बोर्ड मीटिंग के शेड्यूल की 30 जनवरी फ्राइडे की। तो टोटल जनाब कल 8 कंपनीज की बोर्ड मीटिंग्स हैं। कौन कौन सी कंपनी से चेक कर लेते हैं। एडम्स की मीटिंग है, हॉक्स की मीटिंग है, केपीयूएस की मीटिंग है, टी कोर्ट की मीटिंग है और इसके अलावा टी कोर्ट के अलावा हेस्कोल की मीटिंग है और एएचएल की मीटिंग है। जनाब हेस्कोल की मीटिंग आज थी लेकिन हो सकता है चेंज हो गई है, कल आएगी। तब हेस्कोल की मीटिंग कल है। उसके अलावा एएचएल की मीटिंग है, एसकेआरएस की मीटिंग है, कोलगेट पाकिस्तान की मीटिंग है। जब बात करते हैं न्यूज़ अपडेट्स की, सबसे पहले बात करेंगे रुपये की। तो रुपये की दर अभी भी जनाब मुस्तहकम रही और लगातार जनाब 19 डे रहा है पॉजिटिव डॉलर के मुकाबले में। रुपये की दर के मुस्तहकम रह रही है। अच्छा जनाब, बैंकिंग सेक्टर के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। बैंकिंग सेक्टर एडीआर एडवांस डिपॉजिट रेशियो वो जनाब इम्प्रूव जा रहा है, 40% इम्प्रूव हुआ है डिस्पाइट ऑफ ड्रॉप इन लेंडिंग। तो जनाब लेंडिंग के अंदर जो वो ड्रॉप हुआ है लेकिन इसके बावजूद उनका जो डिपॉजिट रेशियो जनाब एडवांस डिपॉजिट रेशियो वो हाई साइड पर जा रहा है। अच्छा जनाब, पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो 1 फरवरी से राइज़ किए जाएंगे, इसकी एक्सपेक्टेशन है। हैं गोल्ड प्राइसेस की, तो इसमें भी ना आज भी एक नया इजाफा देखा गया है, न्यू रिकॉर्ड हाई बनाया है। और हाई जनाब कितना हुआ है पाकिस्तान के अंदर, तो 21,200 रुपये का आज भी इजाफा देखा गया। और गोल्ड की जो प्राइस रही पर तोला 5,72,862 तक पहुंच चुकी है। अब बात करते हैं जनाब चांदी की और देखते हैं कि जनाब चांदी की प्राइस में कितना इजाफा हुआ है। तो चांदी की प्राइस भी जनाब तकरीबन 264 रुपीज़ का इजाफा हुआ है और इजाफे के बाद जो चांदी की प्राइस रही पर तोला मार्केट के अंदर 12,175। तो याद रहे जनाब कि ये ऑफिशियल रेट हैं 12,175। बाकी चांदी ब्लैक में 16,000 17,000 तक भी बिक रही है। अब जनाब बात करते हैं के एसी 100 इंडेक्स के टेक्निकल चार्ट की। तो आज जनाब के एसी 100 इंडेक्स के अंदर एक बड़ा डाउनफॉल देखा गया। बेयरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है और इतना बड़ा डाउनफॉल ना हमें चार्ट के ऊपर कहीं नज़र नहीं आ रहा। नज़र आ रहा है तो जनाब सिवाय नवंबर 2025 के अंदर, जहाँ पे आप चार्ट के ऊपर देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे डेट पे देखें तो 11 नवंबर 2025 के अंदर एक बड़ा डाउनफॉल दिखाया गया था। उसके बाद इतना बड़ा डाउनफॉल हमें चार्ट के ऊपर नज़र नहीं आ रहा। तो इंट्राडे बेसिस के ऊपर जनाब एक बड़ा डाउनफॉल नज़र आया है आज और इंडेक्स ने अपनी तमाम सपोर्ट्स को ब्रेक करके अपनी क्लोजिंग 1,82,338 के ऊपर सेटल की है। और अभी जनाब जो इंडेक्स के पास नेक लाइन सपोर्ट बनती है जो कि बनती है 1,80,783 की, अभी तक वो अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार है। अच्छा, इंडेक्स में जनाब आज डाउनफॉल आया है, इसकी वजह क्या है? एक तो जनाब मंथ का एंड होने वाला है और कल रोल ओवर वीक का लास्ट डे भी है। तो जब रोल ओवर वीक होता है जनाब तो ज़ाहिर सी बात है ब्रोकर हाउसेस वगैरह की हाई लेवरेज वगैरह हो जाती है। तो उस लेवरेज को कम करने के लिए भी जनाब किसी हाउसेस की तरफ से सेलिंग प्रेशर आता है। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और जो अभी तक कोई इतनी बड़ी न्यूज़ नज़र नहीं आ रही, ईरान और यूएस वर्सेस जो टेंशन है वो तो काफ़ी दिनों से चल रही है और इसका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं है ना हमारी हमारी इकोनॉमी में भी ना स्टेबिलिटी की तरफ से कोई बैड न्यूज़ नहीं है। ये जस्ट जो आज डिक्लाइन नज़र आया है, जो डाउनफॉल नज़र आया है, इसकी वजह वही है हाई लिवरेज। जब शाम को रिपोर्ट आएगी एनसीसीपीएल से डेटा आएगा तो आपको कंफर्मेशन हो जाएगी कि किसी न किसी बड़े हाउस से जनाब हो सकता है कि आज ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से बड़ी-बड़ी जो है सेलिंग की गई हो और उसी का मार्केट को प्रेशर आया है। जितनी तेज़ी से मार्केट गिरी है, इतनी तेज़ी से मार्केट रिकवर भी होगी और बड़ी शार्प रिकवर होगी। इंशाल्लाह ताला कल लास्ट डे है, कल मज़ीद पोज़ीशन क्लियर होगी, लेकिन सही मानों में पिक्चर क्लियर होगी जनाब नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को, जब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की करंट मंथ की जनवरी की जो सेटलमेंट हो जाएगी वो नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को होगी। उसके बाद हम कह सकेंगे कि मार्केट का ओपन इंटरेस्ट डेटा हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। लेकिन आज की पोजीशन को देखते हुए जो आज इतना बड़ा डाउनफॉल आया है, ये आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जिन लोगों ने आज बाइंग किया है वो बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट भी अर्न करेंगे। तो मेरा मशवरा यही है कि ना आपने जो स्टॉक्स बाय किए हुए हैं अपने इक्विटीज़ को, अपनी होल्डिंग को टाइटली होल्ड रखें। आपको सेल नहीं करना है। मार्केट इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द रिकवरी दिखाएगी और अच्छी खासी रिकवरी दिखाएगी। मैं एक्सपेक्टेड हूँ कि इंशाल्लाह जल्दी रिकवरी आएगी, बल्कि रिकवरी क्या मार्केट एक अगेन गेन भी दिखाएगी, नया हाई भी पोस्ट करेगी। अच्छा ना, कल मंथली क्लोजिंग भी होनी है तो मंथली हवाले से भी मैं आपके साथ मंथली चार्ट की पोजीशन भी शेयर कर देता हूँ ताकि हम थोड़ा सा लॉन्ग व्यू भी ले लें कि मंथली चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन बन रही है।
तो जनाब आपके सामने के एसी 100 मिनट्स का मंथली चार्ट ओपन है और मंथली चार्ट के ऊपर आप इसके जनाब लगातार तीसरा पॉजिटिव मंथ क्लोजिंग होने जा रहा है। अभी तक की जो पोजीशन है ना बुल के फेवर के अंदर है। लगातार तीसरा मंथ है जो कि पॉजिटिव चल रहा है और मंथली चार्ट के ऊपर कोई थ्रेड फील नहीं हो रहा है। इंडेक्स को जनाब नेगेटिव होने के लिए कम से कम मंथली क्लोजिंग देनी पड़ेगी। कम से कम जनाब इंडेक्स को नेगेटिव होने के लिए मंथली क्लोजिंग देनी पड़ेगी वो 1,74,350 की। मतलब मार्केट को मज़ीद 6000 पॉइंट्स डिक्लाइन करने पड़ेंगे, उसके बाद हम कहेंगे कि ना मंथली क्लोजिंग नेगेटिव हुई है। लेकिन अभी तक कोई ऐसी इंडिकेशन चार्ट के ऊपर नज़र नहीं आ रही। आज तक की बात हो रही है जुमेरात तक की, कल देखा जाएगा कल क्या होता है। मुझे एक्सपेक्टेड है कि रिकवरी आएगी करेगी। तो मार्केट की पोजीशन को देखते हुए कल के लिए हम स्टॉक को स्किप कर देते हैं, अपनी पोजीशन को होल्ड कर लेते हैं, फ्रेश बाइंग को स्टॉप करते हैं और देखते हैं कि हम कल मार्केट में कैसी रिकवरी आती है। इंशाल्लाह ताला कल का डे मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, शब जुम्मा है, तमाम महरूमीन को दुआ में रखिएगा। मेरे वालिदैन की भी दुआ कीजिएगा, अपने महरूमीन को भी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।